क्या आने वाले समय में एआई सबकी जॉब खा जाएगा? जितनी भी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स हैं, जितनी भी एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक्स की जॉब्स हैं, जितनी भी वेब डेवलपमेंट की जॉब है, कोडिंग की जॉब्स हैं, वो सारी जॉब्स क्या आने वाले समय में एआई ख़त्म कर देने वाला है? ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा है, क्योंकि एआई आजकल आप देख रहे हो कि किसी भी वीडियो को, किसी भी फोटो को एडिट करके कुछ भी बना दे रहे हैं। सो एआई बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि क्या एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी? क्या हम जो कोर्स कर रहे हैं एआई की वजह से वो कोर्स का आगे कोई स्कोप नहीं रहेगा? आज के वीडियो में यही हम पूरी बातें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप सही जो करियर चूज किए हो वो या नहीं चूज किए हो। सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई से रिलेटेड। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा रोबोट जो अपने बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है। उसके पास भी बुद्धि है। आप जानते हो कि आपका मोबाइल जो चल रहा है उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, आप उसे चला रहे हो, आपको ऐसा लगता है। पर धीरे धीरे एआई हमारी लाइफ में हर जगह डाला जा रहा है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा थीम समझो, उसके बाद इसकी जो रोल है वो मैं आपको समझाऊंगी। और ये जॉब खाएगा या नहीं खाएगा ये भी आपको समझने के लिए थोड़ा इसके रोल समझने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि आप अपने हाथ से आपका मोबाइल चलाते हो, पर एक्चुअल में आपका मोबाइल आपको चला रहा है। कैसे, मैं समझाती हूँ। इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल तो आप ही का है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोबाइल भी आपको चलाता है। कैसे? जैसे मान लो आप और आपका दोस्त साथ में बात कर रहे हो, पुष्पा 2 मूवी निकली है, मान लेते हैं पुष्पा 2 मूवी निकली है, आप आपस में बात कर रहे हो और अभी तक आपने अपने फ़ोन में पुष्पा 2 बिल्कुल भी सर्च नहीं किया था, ठीक है। सो आप देखोगे कि जब आपने मोबाइल खोला तो हो सकता है जब आप यूट्यूब खोल रहे हो तुरंत पुष्पा 2 का कोई नोटिफिकेशन आपके पास दिख रहा हो या कोई वीडियोज़ उसकी दिख रही हो। आप कहोगे मैम ये तो वायरल चीज़ है, अपने आप आ जाएगा फ़ोन में। चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हो कि स्पार्क अप क्लासेस की बहुत दिन से वीडियो नहीं आई, मैम ने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई। तो हो सकता है कि जब आप ये बात कर रहे हो, फ़ोन खोलो तो आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत हो। या फिर हो सकता है आप सोच रहे हो कि मतलब ठंड का मौसम आ गया है, गोभी के पराठे हमने नहीं खाए, बहुत दिन हो गया। हो सकता है आपके मोबाइल में सामने गोभी के पराठे की रेसिपी दिखाई दे। कैसे हो रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपकी बातों को तक कैप्चर करती है कुछ लेवल तक। ये बहुत माइन्यूट लेवल पे आपकी फ़ोन में हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ब्रॉड लेवल पे भी प्रेजेंट है कई जगहों पे। आपके फ़ोन में बहुत कम लेवल पे ये चीज़ है, फिर भी आप पे इतना असर डाल रही है। आपके फ़ोन में आप कभी भी नोटिस करके देखना, जिस बारे में आप बात कर रहे हो आपका फ़ोन अक्सर आपको वही चीज़ दिखाता है। जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आप देखना पसंद करते हो, वही चीज़ आपका फ़ोन बार बार आपको दिखाता है। उसे कैसे मालूम कि आप ये चीज़ देखना पसंद कर रहे हो? ये एक एल्गोरिदम है, ये एक एआई से रिलेटेड चीज़ है। या फिर आप देखते हो कि मतलब मान लो आप कोई जैकेट खरीदना चाहते हो, आपने एक बार सर्च किया जैकेट, या हो सकता है सर्च ही नहीं किया, लेकिन वो ऑलरेडी आपको बार बार दिखा रहा है क्योंकि आप उस बारे में डिस्कशन कर रहे हो। आपने अपने जीवन में कभी, मान लेते हैं आपने अपने जीवन में कभी कोई मान लेते हैं कोई एक डिश का नाम है, जैसे फेरेरो रोशर मान लेते हैं कोई डिश है, मान लेते हैं ऐसा कोई डिश का नाम है, ठीक है। तो ऐसा नाम आपने कभी सुना ही नहीं, तो वो आपके फ़ोन के फीड में आने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन जो लोग वो डिश खाते होंगे उनके फ़ोन में वो मतलब फीड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ से अवेयर हो अक्सर आपका फ़ोन उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाता है, या जो चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है वो चीज़ आपको दिखाता है। सो कहीं ना कहीं मोबाइल का एआई वर्क कर रहा है। हम लोग के सराउंडिंग में हर चीज़ जो कि डिजिटल है वो कहीं ना कहीं एआई उसमें घुस रहा है, एआई की बातें आ रही हैं, हर जगह आ रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जब सब कुछ एआई करने लगेगा तो हमारी कोई जॉब नहीं रह जाएगी? खास करके जो कंप्यूटर से जुड़े लोग हैं, जो मतलब टेक्निक से रिलेटेड लोग हैं, वो उनके मन में ये बहुत डाउट रह रहा है, जो कि आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो मेकिंग या एडिटिंग या मतलब ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं। तो उनके मन में ये बहुत डाउट चल रहा है क्योंकि उनका पूरा कोर्स इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो आगे चल के एआई अगर जॉब खा लेगा तो वो लोग करेंगे क्या? ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करके देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, आज से कई साल पहले कैलकुलेटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, तो गिनतियां लोग हाथ से करते थे, हर चीज़ गिनतियां हाथ से करते थे। और जब मोबाइल आया, कैलकुलेटर आया, तो क्या लोगों ने मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया?
आप सोचो ज़रा, ये भी सोच सकते थे ना वो लोग कि मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ें जब सारी कैलकुलेशन हमारा फ़ोन करके देगा, तो हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। तो क्या मैथमेटिक्स पढ़ना आज बंद हो गया है? जब मोबाइल में कैलकुलेशन होने लगी है, कैलकुलेटर्स हमारे जीवन में आ गया है, तो क्या मैथमेटिशियंस बनने बंद हो गए हैं? मैथ्स पढ़ाना आपको छोड़ दिया गया है? आप सोच के देखो, नहीं छोड़ा गया ना। आज भी मैथ्स उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है। आज भी बच्चों को टेबल्स याद कराई जाती है, जबकि मालूम है कि फ़ोन में थोड़ा सा टेबल सर्च करोगे तुरंत आपके सामने रिजल्ट आएगा, आपको मिनट नहीं लगेंगे रिजल्ट निकालने में। फिर भी आपको क्यों टेबल याद कराई जा रही है? फिर भी आपको क्यों मैथ पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमेशा कोई भी डिवाइस हो, हमेशा वो एक ह्यूमन के कंट्रोल में होता है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो, वो ह्यूमन के कंट्रोल में है। पहले क्या था, मैथमेटिशियंस की मतलब एक अपनी जॉब थी, एक मान लेते हैं एक टीचिंग की ही जॉब थी, लेकिन आजकल आपको ज़्यादातर टीचिंग ऑनलाइन ही मिल जाती है, गूगल पे सब कुछ जवाब मिल जाता है। धीरे धीरे डिक्शनरीज खत्म हो गई। जो डिक्शनरी आप पहले एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी यूज़ करते थे, वो खत्म हो गया क्योंकि गूगल आ गया। लेकिन गूगल जब आया तो गूगल को संभालने के लिए गूगल पे काम करने वाले लोग भी आए। गूगल के सीईओ बने, गूगल पे वर्क करने वाले लोग बने, गूगल पे वेबसाइट्स बनाने वाले लोग बने, गूगल पे काम करने वाले हजारों जॉब्स आ गई। एक जॉब खत्म हुआ, डिक्शनरी बनाने वालों की जॉब, तो उनके बदले हजारों जॉब आ गए। बात समझ में आ रही है आपको? डिक्शनरी जो लोग छापते थे, बनाते थे, उनकी जॉब तो खत्म हो गई, लेकिन उससे रिलेटेड और भी दुगनी जॉब्स आ गई। सो जब भी कोई चीज आ रही है, जैसे कि एआई मार्केट में आ रहा है, तो एआई हो सकता है कुछ जॉब्स खत्म कर दे, लेकिन एआई को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ जॉब्स बढ़ जाएंगी। आप बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग हो सकता है एआई खुद कर दे, तो उस वीडियो एडिटिंग को प्रोग्राम करने के लिए, उस एआई को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ेगी, और उन प्रोग्रामर्स को वीडियो एडिटिंग आना जरूरी है, तभी वो उस पर काम करवा पाएंगे। सो आप जो भी चीज सीख रहे हो सकता है वो चीज खत्म हो जाए, लेकिन उससे सुपीरियर जॉब आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, कल को एआई के थ्रू कोई भी वीडियो एडिटिंग आसानी से कर ले और आपका काम न रह जाए, तो वो जो एआई काम कर रहा है उसको किसी ने तो गाइड किया होगा कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। वो ह्यूमन ब्रेन है जो एआई को पूरी तरह से गाइड कर रहा है, या एआई में हल्का फुल्का जो मॉडिफिकेशन है वो आ रहा है। तो एआई का कंट्रोलर तो आप बन सकते हो ना वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, आप उसके सुपीरियर काम कर सकते हो ना, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। सो एआई आना हमारे लिए नुकसान की बात नहीं, हमारे लिए और बेहतर होने की बात है। हाँ, ये भी बात है कि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो जाहिर सी बात है एआई आएगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन आप सही मायने में देखो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उनका आपकी जॉब खत्म नहीं होने वाली है, सबकी जॉब खत्म नहीं होने वाली है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ने वाली है, लेकिन क्षेत्र दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचो। जो भी जॉब आपकी खत्म हो रही है उसके सुपीरियर लेवल की आपको जॉब मिलने वाली है। सो आप ये मत सोचो कि आपका कोर्स किसी भी तरह से बेकार है, कल को ये आपके काम नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो आपका काम आने वाला है। ओके, बिकॉज ह्यूमन आर ऑलवेज सुपीरियर देन मशीन्स, ये बात आपको समझनी होगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मेरा तो यही मत है, आप क्या सोचते हो इस बारे में एक बार कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। और इससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें पूछते हैं, तो मैंने दोनों पे ही वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।